अमेरिका के एक बड़े फ़िलासफ़र का कहना है कि एक ज़माने में लोग टेम्पल्स में बैंक बनाया करते थे और आज लोग बैंक्स को टेम्पल्स बना रहे हैं। लोग आज पैसे के पुजारी बन चुके हैं। गैजेट्स के इस दौर में लोग आज फ़ोन पर इतने बिजी हैं कि एवरेज एक बंदा दिन में 4 से 5 घंटे फ़ोन यूज़ करता है। बहुत सारे लोग 10 घंटे भी लगा रहे हैं आजकल। आप जब आपके घर के बड़ों के पास बैठकर उनसे इस बारे में अगर पूछें कि आपका बचपन कैसे गुजरा, क्या हम लोग आज जितने बिज़ी हैं हमारे फ़ोन में, क्या आप लोग भी उतने बिज़ी थे? उनका जवाब होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक बच्चे का फोकस सिर्फ 30 सेकंड ही रहता है। ऐसा इसलिए कि हम जब अपनी एक्टिविटी दूसरी चीज़ों में लगाते हैं तो हमारा फोकस घट जाता है और हम डिस्ट्रैक्शन के शिकार बन जाते हैं। आज हम लोग 2 सवालों पर बात करेंगे। पहला सवाल ये, मुझे सुकून कैसे मिलेगा? दूसरा सवाल ये, व्हाई मी, मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है? आज के दौर के लोगों की परेशानी की बड़ी वजह यह है कि वो लोग आज मल्टीटास्किंग को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ख़ासकर स्टूडेंट्स फिर फेल हो जाते हैं या एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते तो सुसाइड कर लेते हैं। एक ज़माने में लोग इसको कायरता समझते थे, लेकिन आज इस कदम उठाने वाले को हीरो कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको कितना भी हीरो बनाया जाए वो कायर ही है। ज़िंदगी को ख़त्म करना किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए अपनी ज़िंदगी में ला कर रख ली है क्योंकि हमने अल्लाह के कॉन्सेप्ट को ज़िंदगी से निकाल ही दिया है। विल ड्यूरेंट का नाम आपने सुना होगा। विल ड्यूरेंट ये कहते हैं कि सो आई शुड से दैट सिविलाइजेशन बिगिन विथ रिलीजन एंड स्टोइसिज्म। कुछ लोग दीन को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि दीन हमारी डिज़ायर्स को किल कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि दीन डिज़ायर्स को डिसिप्लिन करता है, ना कि उनको किल। जिम कैरी का नाम भी आपने सुना ही होगा। जिम कैरी कोई ईमान वाला तो है ही नहीं, लेकिन ये दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों में शामिल होता है। तो वो एक ख़ास बात ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हर इंसान अमीर हो और फेमस हो, उसके पास वो सब कुछ हो जो वो चाहता है, ताकि उसे पता चले कि इट इज़ नॉट दी आंसर। हम लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि हमने अपनी जो ज़रूरतें थी उनको ख्वाहिश बना लिया। हमने अल्लाह को छोड़कर यूनिवर्स की बातें शुरू कर दी। हालांकि यूनिवर्स को जानना बुरा नहीं है, फिर भी अगर हमने अल्लाह के कॉन्सेप्ट को दिल से निकाल ही दिया है तो फिर हमारे लिए ख़तरा है। हमने फिर अपनी सोल को बॉडी समझा, हमने बॉडी की ज़रूरत को ध्यान रखा, लेकिन हमने असल रूह की ज़रूरतों को भुला ही दिया और हमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह देनी शुरू कर दी क्योंकि हमने आखिरत को देखा ही नहीं। हमने अपने यकीन को पता नहीं कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। और एक सवाल ये कि क्या साइंस ही एक रास्ता है हकीकत का? साइंस ये कहता है कि कोई गॉड नहीं होता, कोई अल्लाह नहीं है। अगर है तो हमें इस बात का प्रूफ बताओ। कोई साइंस का स्टूडेंट मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मैं उससे यही पूछूंगा, क्या तुमने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखी हैं? क्या तुमने कभी इंफ्रारेड वेव्स देखी हैं? वो कहेगा नहीं, लेकिन उसका यकीन है कि ऐसा है। मान लो कि आप टाइम मशीन के थ्रू 300 साल पहले चले जाओ और वहाँ लोगों को बताओ कि स्मार्टफ़ोन जैसी कोई चीज़ होती है, उनको आप फ़ोटो भी बता दो कि ये स्मार्टफ़ोन है। वो लोग आपको क्लियर ये ही बोलेंगे कि भाई तू पागल है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं। हम अंबिया को फॉलो करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर अल्लाह से मिलकर आए, उन्होंने अल्लाह को देखा और हम उनको मानते हैं। उन्होंने हमको इस बात का यकीन दिलाया कि अल्लाह है। साइंस जो कि अल्लाह का इनकार करता है वो ख़ुद अल्लाह का मोहताज है। मान लो कि किसी रूम में चोरी हुई है, तो अगर साइंस की बात करें तो उसके लिए तो सिर्फ इतना ही है कि वो सूंघ कर, देख कर, सुन कर महसूस कर सकता है कि चोरी कैसे हुई। लेकिन एक डिटेक्टिव आएगा तो वो क्या करेगा अगर उसको कुछ चीज़ें गायब दिखें? जाहिर सी बात है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और हम इस प्रोसेस को डिटेक्टिव रीजनिंग कहते हैं। उसने चोर को नहीं देखा, लेकिन वो वहाँ छानबीन करेगा। उसको पैरों के निशान या खिड़की वगैरह खुली दिखे तो बता देगा कि ये काम किसी इंसान का ही है। एक चीज़ होती है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी ये कि किसी इंसान को ये प्रूव करना पड़ जाए कि वो उसके माँ बाप का सगा बेटा है या बेटी है। अगर हम आज की बात करें तो वो सीधा साइंस का सहारा लेगा, डीएनए टेस्ट और वगैरह वगैरह टेस्ट करवाएगा।
लेकिन हम 300 साल पहले जाएं तो हमको वहाँ साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ हमको सीधा आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये फ़ला आदमी है क्या, इनके साथ रहता है क्या, इनका ही बेटा है। तो सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ, हमने बचपन से इसको इनके पास ही देखा है, ये इन्हीं का बेटा है। तो वहाँ क्या चीज़ लागू हुई? एक ही चीज़ लागू हुई, वो थी गवाही। तो हम सब लोग हर चीज़ में साइंस का सहारा लेने लग गए हैं। अरे भाई, डिटेक्टिव रीजनिंग भी तो कोई चीज़ होती है, टेस्टिमनी भी तो कोई चीज़ होती है। साइंस तो इतना लिमिटेड है कि उसने ब्लैक होल को नहीं देखा, वो अल्लाह को कैसे देख लेगा। हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि यूनिवर्स में एक्सप्लोजन हुआ और फिर बहुत सारे पार्टिकल्स आए और उनसे फिर अपने आप अर्थ बन गई। फिर उसको ये भी पता था कि मुझे इतनी डिग्री पर झुकना है, मुझे सन से इतनी दूर रहना है ताकि ह्यूमंस की हार्मफुल रेस से हिफाजत हो सके। कोई तो कंट्रोल होगा ना। ग्रेविटी को किसने कंट्रोल किया? इतने सारे प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, उनको किसने कंट्रोल किया? आप आपके रूम की लाइट ऑन करते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपने आप ही चल रहा है, उसका कोई तो सोर्स होगा, कोई तो कंट्रोल होगा। आपको आज ये पता करना है कि आपके ग्रैंड 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 ग्रैंडफादर कौन थे। आपके पास आज उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन आप खुद उनके होने का सबूत हो। वो थे तो आप हो। इसलिए हम अल्लाह को पहचानें और उसकी कदर करें, डिटेक्टिव रीजनिंग को फॉलो करें। अल्लाह तक पहुंचने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या बात अच्छी लगी और आपको क्या समझ में आया, आपके जहन में क्या बदलाव आया। और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक करने के बाद ज़रूर से ज़रूर इसको खूब से खूब शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।